प्रदेश के ऋषिकेश में हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी देहरादून की ओर से संचालित उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग प्रवेश परीक्षा MSc के परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिए गए। तीर्थ नगरी ऋषिकेश निवासी साक्षी तिवारी ने मेरिट लिस्ट में पहला स्थान 79 अंक प्राप्त कर तीर्थ नगरी का नाम रोशन किया है। इनके साथ एकता चमोली 79 अंक संयुक्त टॉपर रही। दूसरे स्थान पर स्वर्णिका नेगी 76 अंक, तीसरे स्थान पर मोनी राणा 74 रही। इस प्रवेश परीक्षा में 92 अभ्यर्थी सफल रहे हैं। साक्षी तीर्थ नगरी के वरिष्ठ पत्रकार हरीश तिवारी की पुत्री है। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि राजधानी देहरादून में भूमाफिया का जाल इतना भयंकर तरह से फैला हुआ है कि उसमें नेता से लेकर अधिकारी और आम लोग तक हर कोई फंसा हुआ है। यह ऐसा जाल है जिस पर फंसकर कई लोग अपने जीवन भर की पूंजी और जमीनें गंवा चुके हैं। यह जाल तब और खतरनाक हो जाता है जब इनके साथ रजिस्ट्रार ऑफिस के रिकॉर्ड रूम के कर्मचारी शामिल हो जाते हैं। ऐसे ही एक गैंग का खुलासा DM सोनिका ने किया है। उन्होंने कुछ मामलों में जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद से बातें सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मचारियों और भूमाफियाओं की मिली भगत से रिकॉर्ड रूम के अंदर असली रजिस्ट्री को बदलने और गायब करने का गैंग चल रहा था। जांच में सामने आया कि रिकॉर्ड रूम में असली रजिस्ट्री को बदलकर उसके स्थान पर भूमाफिया अपने अनुसार फर्जी दस्तावेजों को रिकॉर्ड में शामिल करा रहे थे। यह गैंग इतना खतरनाक हो चुका था कि कई लोगों को अपनी पुश्तैनी जमीन तक को गंवाना पड़ा। गैंग में शामिल कर्मचारी फर्जी विक्रय दान पत्र अभिलेखों में छेड़छाड़ कर उसका लाभ भूमाफियाओं को पहुंचा रहे थे। यह खेल कोई 1-2 दिन का नहीं बल्कि सालों से चल रहा था। ADM वित्त की ओर से जांच में पकड़े गए चारों मामलों में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दे दिए गए हैं। DM सोनिका से एक महिला ने जन सुनवाई कार्यक्रम में शिकायत कर आरोप लगाया कि उनकी पुश्तैनी जमीन के दस्तावेजों को रजिस्ट्री कार्यालय के रिकॉर्ड में बदल दिया गया है। इस कारण वह अपनी जमीन से वंचित हो गई। इसी तरह एक दूसरे मामले में पीलीभीत के नगरिया तहसील पूरनपुर के रहने वाले मक्खन सिंह ने दावा किया कि IAS रही प्रेमलाल ने उन्हें 60 बीघा जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी की थी। इस आधार पर यह जमीन उनकी है। ऐसे कुल 4 मामले संदिग्ध प्रतीत होने पर DM ने ADM प्रशासन डॉक्टर SK बरनवाल को जांच सौंपी। जांच में उन्होंने पाया कि रजिस्ट्रार ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में असली रजिस्ट्री को बदलने का खेल चल रहा है। जिल्दों में रजिस्ट्री को बदला जा रहा है। प्रदेश के लक्सर में पति के होते हुए प्रेमी के साथ अवैध संबंध में संलिप्त एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की पिटाई कर दी। आरोप यहाँ तक है कि दोनों ने मिलकर लोहे की रॉड से पति के पैर तोड़ दिए। गंभीर हालत में पीड़ित को हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने पीड़ित के पिता की शिकायत पर पत्नी और प्रेमी के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की कोशिश करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित के पिता राजपाल सिंह ने बताया कि उसका बेटा मिंटू कुमार अतमलपुर बोंगला में किराए के मकान में रहता है। बीती रात जब वह रात करीब 10:30 बजे काम से घर लौटा था तभी अचानक उसकी पत्नी और उसका प्रेमी अपने एक अन्य साथी के साथ कमरे में घुस गए और बिना किसी बात के मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि उसकी पत्नी ने उसके हाथ पैर पकड़े और उसके प्रेमी ने पति के लोहे की रॉड से दोनों पैर तोड़ दिए। थाना प्रभारी अनिल चौहान ने बताया कि राजपाल पुत्र रूप राम निवासी नेतवाला सैदाबाद थाना लक्सर की शिकायत पर रीना पत्नी मिंटू और आंसू निवासी सहारनपुर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राज्य के हल्द्वानी में 3 पानी क्षेत्र में एक कार के अंदर युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की शिनाख्त 31 वर्षीय अंकित चौहान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह सुशीला तिवारी अस्पताल के पास रहता है। कोतवाल हरेंद्र चौधरी ने बताया कि 3 पानी बाईपास रोड पर कार संख्या UK 04 Q1574 में रामबाग कॉलोनी निवासी अंकित चौहान पुत्र स्वर्गीय धर्मपाल सिंह मृत अवस्था में मिला।
पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। अब तक हुई पुलिस जांच में पता चला है कि मृतक अंकित चौहान का खानचंद मार्केट में होटल और रामपुर में कार बाजार चलाता था। छठ पूजा स्थल के पास स्थित रामबाग कॉलोनी का वह रहने वाला था। 30 वर्षीय अंकित चौहान पुत्र धर्मपाल का कार रिपेयरिंग सेंटर व होटल है। शुक्रवार की देर शाम अंकित अपनी बलेनो कार संख्या UK 04 Q1574 से घर से निकले, फिर देर रात तक घर नहीं पहुंचा। शनिवार की सुबह 3 पानी के पास लोगों ने एक कार में युवक को बेसुध पाया और इसकी सूचना प्रशासन को दी। मौके पर पहुंचे प्रशासन ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाल हरिंद्र चौधरी के अनुसार अंकित के कार की AC ऑन थी, वह पीछे की सीट पर था। उसके पैर में मामूली सी खरोच के अलावा कोई चोट नहीं है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि गैस से उसकी मौत हुई हो। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। प्रदेश के जनपद अल्मोड़ा में दिनांक 10/7/2023 को वादी मनीष सिंह चम्याल अपनी ताई को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा लाए थे। ताई जी को एक्सरे हेतु ले जाने के दौरान उनके गले की सोने की हार वादी के हाथ से कोई अज्ञात चोर छीन कर भाग गया था, जिस संबंध में कोतवाली अल्मोड़ा में FIR पंजीकृत की गई थी। रामचंद्र राजगुरु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा मामले का संज्ञान लेकर अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अल्मोड़ा को घटना का खुलासा कर संलिप्त आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अल्मोड़ा अरुण कुमार द्वारा घटना के अनावरण व संलिप्त आरोपी की गिरफ्तारी हेतु SSI सतीश चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात अभियुक्त की तलाश हेतु जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा के आसपास व नगर के लगभग 50 से अधिक CCTV कैमरों की फुटेज का गहनता से अवलोकन कर ठोस सुरागर्ची पतारसी करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त तारा सिंह निवासी क्वेराली रानीखेत अल्मोड़ा को दिनांक 14/7/2023 को नगर के टैक्सी स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूटा हुआ सोने की माला बरामद किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोग में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।